स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जीत का असली मजा तो तभी होता है जब दुश्मन देश खुद इस बात को एक्सेप्ट करे कि कितना प्रहार हुआ है उसके ऊपर, कितना बड़ा अटैक किया गया है। क्या आप कभी सोच सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी बड़ा अटैक किया था। शहबाज शरीफ ने ये कबूला है, ये माना है कि यहाँ पर वो बड़ा प्लान कर रखे थे। पाकिस्तान एक बड़ा प्लान बना रखा था भारत पर अटैक करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही भारत ने ब्रह्मोस के थ्रू उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। आप देख सकते हो खबर, शहबाज शरीफ बिग एडमिशन, इंडियाज ब्रह्मोस फॉइल्ड पाकिस्तान प्लान्ड ऑफेंसिव। ये जस्ट कल ही बोला गया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार उनके द्वारा बोला क्या गया है, इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, मतलब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि पहली बार इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। वैसे तो पाकिस्तान बड़ा बड़ा युद्ध हारा है भारत से, लेकिन कभी भी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने काफी कैंडिड एडमिशन किया है कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान मिलिट्री के कई सारे जगहों पर स्ट्रक किया था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो प्लान कर रहा था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। सो इट मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्नॉलेजमेंट इन रीसेंट इंडो पाक डिफेंस हिस्ट्री। और ये जो रिवोल्यूशन है, लेट मी टेल यू, ये कल ही किया गया है शहबाज शरीफ के द्वारा, और इसमें बताया गया कि किस तरीके से भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल था वो बहुत बुरी तरह पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रक किया। मतलब ऐसा स्ट्रक किया कि पाकिस्तान जो प्लान कर रखा था वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। खैर, यहां पर थोड़ा सा आपको एक पहले समझना पड़ेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर था वैसे तो हमने 6th और 7th की जो नाइट है उसमें लॉन्च किया था, आपको याद होगा, और उनके कई सारे जो टेरर लॉन्च पैड्स है उसको हमने खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान रिटेलिएट करने लगा, फिर भारत ने रिटेलिएट किया। अल्टीमेटली क्या था कि 10 तारीख की रात को, 10 मई की रात को होता क्या है कि यहां पर पाकिस्तान एक बड़ा प्लान करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही अगर आपको याद हो तो हमने पाकिस्तान के कई सारे जो एयर बेसेस हैं, स्पेशली यहां पर अक्सर जिक्र होता है रावलपिंडी में जो नूर खान एयर बेस है, क्योंकि ये काफी मायने रखता है, क्योंकि ये आप समझिए इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की कैपिटल है उससे सटा हुआ है जस्ट रावलपिंडी, और वहां पर जो नूर खान एयर बेस है उसके ऊपर हमने अटैक किया, और वो भी ब्रह्मोस मिसाइल से। वैसे लेट मी टेल यू कि अभी तक भारत की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। तो ये तो और सुनने में काफी अच्छा लग रहा है कि जो दुश्मन देश है वो खुद इस बात को बता रहा है कि देखो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। खैर, क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ ने कहां पर और क्या एडमिशन किया है। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे अजरबैजान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये आपको पता ही होगा, जो अजरबैजान है यहाँ पर इसकी कैपिटल है बाकू, और आपको पता ही है यहाँ पर दो देश जैसे टर्की और अजरबैजान, ये दो देश ऐसे थे जो यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, और बाकी के अगर आप देखोगे जो देश हैं वो या तो न्यूट्रल थे या तो भारत की तरफ टिल्ट आपको देखने को मिलेगा। खैर, जो भी है, यहां पर क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान का काफी इंपॉर्टेंट आप एलाई कह सकते हैं, तो वहां पर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है स्पीच दे रहे थे, और देखिए यहां पर उन्होंने एडमिशन कर लिया। और मुझे हैरानी की बात ये हुई कि उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के सामने जो आसिम मुनीर हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनके सामने ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। और देखो यहां पर उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान वॉज प्रिपेयरिंग अ रिटेलिएटरी मिलिट्री स्ट्राइक टू बी एग्जीक्यूटेड एट 4:30 AM ऑन 10th मई। आप समझ रहे हो, मतलब 10 मई की जो रात है 4:30 बजे, सुबह आप कह सकते हैं 4:30 बजे जो है यहां पर पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि वो भारत के ऊपर अटैक करेगा, भारत को जवाब देगा, इस तरह के वो बोल रहे थे। सो द डिसीजन हैड फुल बैकिंग फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, और यहां पर जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है वो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रही थी। तब क्या होता है, देखिए यहां पर उनका कहना है शहबाज शरीफ का कि इंडिया ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल्स हमारे ऊपर दाग दिए, और ये पता चला करीब 2:30 बजे। जो आर्मी चीफ हैं, वैसे तो अब इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, पता नहीं किस बात का, लेकिन ये जो जनरल आसिम मुनीर हैं
उन्होंने करीब रात को 2:30 बजे शहबाज शरीफ को कॉल किया और बताया कि भारत ने एक बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान के कई सारे एयर बेसेस पर। तो आप समझ रहे हो, यहां पर प्लानिंग इन लोग की थी 4:30 बजे की कि ये भारत के ऊपर एक बड़ा अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 2 घंटे पहले ही भारत ने यहां पर उनके कई सारे मल्टीपल बेसेस को डैमेज कर दिया। स्पेशली जो नूर खान एयर बेस की मैं बात कर रहा था, उसके तो वीडियोस भी सामने आए थे। जो लोग हैं वहां के, उन्होंने वीडियोस भेजे थे। और ये स्ट्रैटेजिक एयर बेस है फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशन एंड न्यूक्लियर एसेट डिप्लॉयमेंट। तो वो बहुत बुरी तरह यहां पर अटैक हुआ था। और आप देख सकते हो, शहबाज शरीफ का कहना था कि बिफोर वी कुड एक्ट दे हैड स्ट्रक, ब्रह्मोस मिसाइल्स डिस्ट्रॉयड की रनवेज एंड फ्यूल डिपो। आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाई जनरल मुनीर एट 2:30 AM, वी हैड नो चॉइस बट टू स्टैंड डाउन। तो हमारे पास कोई और चॉइस बचा नहीं, कोई और रास्ता बचा नहीं, हमें झुकना पड़ा। ये चीज खुद शहबाज शरीफ का कहना ये बहुत मायने रखता है। तो ये स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री इंप्लीकेशन क्या है? देखो, सबसे पहला तो इसका ये इंप्लीकेशन है कि भारत की मिलिट्री सुपीरियरिटी ये वापस से रीइंफोर्स होती है। मतलब भारत की जो एबिलिटी है ना कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में डीप में जाकर हम स्ट्राइक कर सकते हैं विदाउट एनी एयर वार्निंग सिग्नल। आप समझ रहे हो कि बिना कोई एयर वार्निंग सिग्नल की ही भारत का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के काफी अंदर जाता है और वहां के एसेट्स को तबाह करता है। तो यूज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स इन प्रिसीजन स्ट्राइक ये दिखाता है भारत की जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिएम्प्टिव काउंटर फोर्स है। प्रिएम्प्टिव मतलब हमें पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान अटैक करने वाला है, उसके पहले ही हमने यहां पर उनके एसेट्स को खत्म कर दिया। फिर दूसरा, पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक डायलेमा था। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको समझ ही नहीं आया अचानक से कि वो करे क्या। वो आप सोचो, ऑपरेशन सिंदूर के पहले आपने देखा ही होगा, पाकिस्तान काफ़ी सारे बयान दे रहा था कि हम अलर्ट हैं, जो करना है कर लो, आ जाओ, जो मिसाइल दागना है दाग दो। तो दाग दिया हमने। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर पाकिस्तान इतने हाई अलर्ट होने के बावजूद भी भारत जो अटैक करने वाला था उसको समझ ही नहीं पाया। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसका एक बड़ा फेलियर है। और साथ ही साथ देखिए क्या है ना कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये चीज़ बोला है, ये कहीं ना कहीं आपको सिविलियन मिलिट्री रिफ्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि शायद पहली बार इस तरह से होगा कि पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है, जो कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर नहीं बोलती है, उसने इस चीज को लेकर बोला है। तो ये एक शिफ्ट दिखा रहा है सिविल मिलिट्री पावर डायनामिक्स में। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल आइसोलेशन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, शहबाज शरीफ ने बोल दिया। क्यों बोला, क्या बोला, अब तो वही बता सकते हैं। लेकिन इसका डिप्लोमेटिक इंपैक्ट क्या होगा? देखो, एक तो चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि शहबाज शरीफ ने अपने स्पीच में यह तक भी कह दिया कि हम भारत से डिप्लोमेटिक री एंगेज करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत से बातचीत करे। ऑब्वियस सी बात है, भारत ने कहा कि देखो यार, आप ये क्या ड्रामा लगा रखे हो, मतलब हर बार बातचीत करो, हम कर तो रहे हैं बातचीत, लेकिन आप इसमें टेररिज्म क्यों ले आते हो? शायद टेररिज्म नहीं लाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है यहाँ पर पानी का, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है। और आप देख सकते हो, शहबाज शरीफ कह रहे हैं वी मस्ट सॉल्व इशूज इंक्लूडिंग कश्मीर थ्रू डायलॉग, बट टेररिज्म मस्ट नॉट बिकम स्टेट पॉलिसी अगेन। शहबाज शरीफ कह रहे हैं। सो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी इसी सेंटिमेंट को जो है दोहराया। खैर, भारत का जो स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग है वो किस तरह से सक्सीड हुआ है? देखो, भारत ने अभी तक कंफर्म नहीं किया था, हमने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल दागे हैं। हमने ये कहा था कि उनके जो एयर बेसेस हैं उसके ऊपर हमने अटैक किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लीक्स हो रहे थे, ग्लोबल मीडिया कवरेज हो रहा था, तो इस पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर था। और भारत का जो पोजीशन आप देखोगे यूएन में, ग्लोबल फोरम में, वो और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होता है। खैर, ये जो शहबाज शरीफ का एडमिशन है ये इतना हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि पहली बार एक सिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली एडमिट कर रहा है भारत के मिसाइल स्ट्राइक को लेकर। तो ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए, वहाँ की मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये रिवील करता है भारत का डिटरेंस पोस्चर कितना ज़्यादा क्रेडिबल है कि हम एक तरह से दिखा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो 10 बार सोचेगा कि, क्योंकि जब हमारी तरफ से रिस्पॉन्स जाएगा ना पाकिस्तान के अटैक के बाद, वो शायद पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। सो इट ब्रेक्स द ट्रेडिशन ऑफ डिनायलिज्म। पाकिस्तान की जो डिफेंस सर्कल है वो हमेशा डिनायलिज्म में रहती थी, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अभी भी हो रहे होंगे वहाँ पे लोग जो है अभी भी डिनायलिज्म में जी रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई बताई नहीं जा रही है।
तो एक प्रकार से आप समझिए एक और इस देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार जो कह रहे हैं ना कि हमने टैरिफ का सहारा लिया, ट्रेड का सहारा लिया, हमने मध्यस्थता कराई है। भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा स्टार्टिंग से ही कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि यहाँ पर वो सीज फायर चाहते हैं तो हमने सीज फायर कर दिया, बस प्लेन एंड सिंपल है। तो अगेन ये जो एडमिशन लेकिन फिर भी आप क्या करोगे? आप सोचो ना, अभी आसिम मुनीर जो है आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा मजाक उड़ा था। ये इतनी बड़ी पेंटिंग जो है वो पाकिस्तान के पीएम को सौंप रहे हैं और ये पेंटिंग क्या है, वो भी 2018-19 का जो आपका चाइनीज़ ड्रिल किया जा रहा है उसकी ये पेंटिंग है। आप सोचिए, मतलब ये हालत है, वो एक रियल पिक्चर तक नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हो रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल का जो इंटरेस्ट है अलग अलग देशों का वो काफ़ी बढ़ गया है। बहुत से देश खरीदना चाहते हैं, सऊदी अरब से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बहुत से जो देश हैं। हमने ऑलरेडी फिलीपींस को तो भेजा ही आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बहुत से देश हैं जो ये चाहते हैं और स्पेशली शहबाज शरीफ के इस एडमिशन के बाद और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। जहाँ तक ब्रह्मोस का सवाल है, मैं आपको बता दूं ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको भारत की डीआरडीओ और रशिया की एनपीओएम के द्वारा डेवलप किया गया है। स्पीड है इसकी 2.8 से 3 मैक, मतलब साउंड स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज़्यादा। ओरिजिनली इसको 290 किलोमीटर की रेंज का बनाया गया था, आगे चलकर 450 किया गया और जो लेटेस्ट वेरिएंट है ये करीब 800 किलोमीटर के रेंज का होगा। लैंड टू लैंड, सी टू सी, जैसे आप चाहो, जहां से चाहो आप इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पर बना है। आपको बस एक बार दागना है, बस शांति से फिर बैठना है। देखिए कैसे दुश्मन के जो परकच्चे हैं वो उड़ सकते हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, मतलब इसका जो सीपी है इट इज़ लेस देन 1 मीटर, मतलब 1 मीटर कहीं पर भी जो है ये मतलब स्ट्राइक करेगा, एकदम एक्यूरेट है। ये सुपरसोनिक स्पीड है जिसकी वजह से एनिमी के पास रिएक्शन टाइम कम बचता है। और यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, शिप से, सबमरीन से, एयरक्राफ्ट से, जैसे चाहो आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हो रहा है कि अब इसकी रियल जो वॉर में जो टेस्टिंग है वो हो गई है। अभी तक तो क्या था कि हाँ टेस्टिंग चल रही थी, यूज़ किया जा रहा था, लेकिन जब तक रियल वॉर में टेस्टिंग नहीं हो जाती ना तब तक इसकी डिमांड बढ़ना मुश्किल था। लेकिन अब क्योंकि रियल वॉर में अब हो गया है तो डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा है भारत? अभी देखा होगा रिसेंटली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर जो नया प्रोडक्शन यूनिट है उसको ओपन किया। हर साल इसकी 100 मिसाइल्स की कैपेसिटी होगी एंड इसकी वजह से हम भारत के लिए तो डिलीवर होगा ही, लेकिन एक्सपोर्ट का जो टाइमलाइन है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पुश भी कर रहा है भारत, जो हम बायलैटरल समिट्स वगैरह करते रहते हैं वियतनाम के साथ, इजिप्ट के साथ, ब्राजील के साथ, तो उनके साथ भी हम ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो एक प्रकार से पैकेज है वो भी उनके सामने लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि 2025 तक हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है $5 बिलियन का हो, जिसमें ब्रह्मोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। टेक ट्रांसफर वगैरह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अलाइज हैं उनको भी हम टेक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डिफेंस एक्सपो, लाइन ऑफ क्रेडिट, छोटे देशों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं। बट आई होप कि ये जो वीडियो था शहबाज शरीफ का एडमिशन था, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर जो इंडियन मिसाइल सिस्टम है इससे रिलेटेड 4 ये दिए गए हैं, शौर्य, आकाश, निर्भय, पृथ्वी, कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं आपको दोस्तों बता दूं 31 मई तक स्टडी IQ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी बैचेस पर मिल रहा है इन अर्ली स्टार्ट ऑफर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन तो कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है। तो बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव चेकआउट के समय, ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर ले सकें। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद
एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।